नमस्ते मेरे दोस्त, एलाइड विल यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं बेहद ही ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और बात यह है कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो एसएससी एग्ज़ाम्स कराती थी अपने टीसीएस के थ्रू करवाती थी। टीसीएस एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी है, जो कि इस बार एसएससी ने जो है टेंडर चेंज करके टेंडर जो है एक दूसरी कंपनी एडुकेटिव को दिया है। जो कि एसएससी को भी पता था यार, उसने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स करवाए हैं, जो कि एक अच्छी कंपनी नहीं है। एडुकेटिव कोई अच्छी कंपनी नहीं है, वो पहले से ही फ्रॉड कराते आ रही है। कई सारे एग्जाम्स उसने एमपी में करवाए थे, राजस्थान में करवाए थे, उसने पेपर आउट करवा दिया था और एग्जाम भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पाई थी। सेम वही चीज एसएससी में भी हुआ है। एसएससी में भी यही हुआ है, एग्जाम पेपर लीक आउट हुआ। ठीक है, सेंटर्स नहीं अच्छे थे, बहुत दूर दूर सेंटर्स थे। जब 3 सेंटर आपको चूज करने के लिए दिए जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, उसके अलावा पता नहीं चौथा पांचवा कौन सा, उन्होंने अपनी मन से जो भी देना था उनको दे दिया। तो ये चीजें तो सही नहीं थी। तो इन सबका विरोध करने के लिए कई सारे टीचर्स ने, पहले जो बड़े टीचर्स हैं हमारे, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स है यूट्यूब पे, उन्होंने जो है ट्विटर कैंपेन करी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई सुधार नहीं हुआ उस पर। उसके बाद भी एसएससी का जो एग्जाम हुआ और जो टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसमें बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से सारे टीचर्स ने ये डिसाइड किया कि वो जो है धरना देंगे या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। स्पेशली राकेश यादव सर, नीतू मैम और अभिनय सर ने ये सबसे पहले कदम उठाया था। तो उन लोगों ने सब कुछ किया, अच्छी बात है, उन्होंने बहुत प्रयास किए करने के लिए। लेकिन उसी बीच इस बीच जो है टीचर्स की कंट्रोवर्सी हो जाना अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। जो है जब टीचर्स ही आपस में कंट्रोवर्सी करने लगते हैं तो बच्चों के ऊपर ऐसा असर होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब केवल व्यूज पाने के लिए है। जैसा कि आदित्य रंजन सर ने बोला था शायद, कि वहां पे जो लोग मीटिंग में अंदर गए थे, चाय समोसे खाकर पानी पीकर बाहर आ गए। तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। राकेश यादव सर और अभिनय शर्मा सर और नीतू मैम, ये सब बहुत सीनियर टीचर है, हमेशा इन्होंने बच्चों के लिए आवाज उठाई है। तो ये कुछ वैसा नहीं करेंगे जो बच्चों के हित में ना हो। तो उन्होंने तो ये बात गलत बोली, और मुझे पता है गलत बोली। और ये भी मुझे पता है कि आदित्य रंजन सर बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन मतलब इस समय पे कंट्रोवर्सी करना टीचर्स का आपस में अच्छा नहीं है। उससे ये पता चलता है ना कि टीचर्स केवल व्यूज पाने के लिए, रील्स बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होता है। क्योंकि मैं अपने गांव में एक छोटी सी क्लास 10-15 बच्चे पढ़ाता हूं मैं, रेलवे के, जिसमें है एसएससी के भी कुछ बच्चे हैं। मैं बहुत छोटा टीचर हूं। तो बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर क्या ये व्यूज पाने के लिए ये लोग केवल ऐसा करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूं। तो सारे जितने भी हमारे सम्मानित टीचर हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज आप लोग ऐसा मत किया करिए। जब मेरे पास जो 10-15 बच्चे पढ़ते हैं, उनके दिमाग में अगर ऐसी बातें आती हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इतने बड़े बड़े इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये सारी चीजें आती होंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि टीचर्स को आपस में कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। सब लोग, आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, आप इतने सारे बच्चों को गाइड करते हैं। जब आप लोग ही ऐसा कंट्रोवर्सी करने लगते हैं, तो फिर बच्चों के दिमाग में ऐसा ही बैड इफेक्ट होता है। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो जैसे पढ़ाता हूँ तो मैं ये सारी चीजें समझता हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं अभी, जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते वो सारी चीजों को। तो सारे टीचर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपस में कंट्रोवर्सी ना किया करें। और मुझे ये भी, और मैं सारे बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो भी टीचर्स उनके लिए आगे खड़े हो रहे हैं, उन पे ट्रस्ट करें, उन पे विश्वास करें, किसी की बातों में ना आए। और सारे ही टीचर महान हैं अपने अपने क्षेत्र के, चाहे वो आदित्य रंजन सर हों, चाहे नीतू सिंह मैम हों, और चाहे अभिनय शर्मा सर हों, चाहे राकेश यादव सर हों, सब लोग। बस थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वो लोग आपस में कर लेते हैं कभी कभार, अपने को अच्छा बताने के लिए। लेकिन ये सब चीजें मेरे ख्याल से वो लोगों को समझना चाहिए। वो लोग तो खुद ही इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन सारी चीजों को उनको समझना चाहिए और ऐसे कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। और मैं सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना मन लगा के पढ़ाई करें। अगर सर लोगों ने इसका जिम्मा लिया है तो वो इसको पूरा जरूर करेंगे। और मैं सारे टीचर्स से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसे कंट्रोवर्सी मत किया करिए। सारे यूट्यूब पे मैं कमेंट्स देखता हूँ, इतने गंदे गंदे कमेंट्स बच्चे एक दूसरे के लिए करते हैं, सारे टीचर्स को ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो सर, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत किया करिए। धन्यवाद।